आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। डोंट स्टॉप स्टडीइंग। हम में से बहुत सारे भाई या कुछ मेरी बहनें भी किसी न किसी कारणवश अपने पढ़ाई को बीच में छोड़ देती हैं और उन्होंने जो पढ़ाई जहाँ तक भी किया है उस पढ़ाई की भी कीमत या वैल्यू नहीं मिलती। कारण एक इंसान अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है जो कि 3 साल का होता है, लेकिन किसी भी कारणवश 2 ईयर्स में अगर छोड़ देता है, आप खुद ही फैसला कीजिए कि क्या उसको आप इंजीनियर कह सकते हो या कोई भी कंपनी उसको एज एन इंजीनियर जॉब में रख सकती है। आपका आंसर होगा नो सर। इसीलिए कहता हूँ कि अपने अधूरे पढ़ाई को पूरा कीजिए। हो सकता है ये आपके लिए बहुत दुखदायी काम होगा, बहुत समय देना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत सारे इंजॉयमेंट को त्यागना पड़ेगा। बिकॉज पढ़ने के लिए आपको कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ समय के बाद, खास करके जब हम लोग पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, फिर से कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आप इस मुश्किल के पड़ाव को एक बार पार कर जाते हैं, उसके बाद जीत ही जीत है। और किसी ऐड में कहा गया ना कि डर के आगे जीत है। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता तो वो है जो कोशिशें हजार करता है। और श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब कहा है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। इन पंक्तियों से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है जो आपने बीच में अपनी पढ़ाई रोक दी है, उसका कारण ये होगा कि आप बे टाइम खाते होंगे, आपके हेल्थ इशू होगा कि आपने पढ़ाई नहीं कर पाया, बीच में ड्रॉप कर दिया। उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके पास फीस देने को पैसा इसलिए नहीं था कि आपने कुछ यूजलेस चीज़ों को खरीद लिया और आपका सेमेस्टर का फीस देने का पैसा नहीं था। उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, आपकी किसी से लड़ाई हो गई। इस तरह के बहुत सारे मिसलेनियस कारण होते हैं जिसके वजह कर हम लोग बीच में पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर देते हैं। लेकिन जिसने गुस्से को काबू किया है, जिसने गुस्से को पालना सीखा है, जिसने अपने फैसिलिटीज़ को कंट्रोल करना सीखा है, उसी को आगे बहुत फैसिलिटीज़ मिला है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिसने अपने फैसिलिटीज़ को वक्ती तौर पर कंट्रोल किया, मीन्स अगर आपको अभी कोई कॉस्टली सामान लेने का दिल कर रहा है जिससे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, जिससे आपको डिग्री नहीं मिलेगी, जिससे आपको जॉब नहीं मिलेगा, उस चीज़ को 8% मत खरीदिए। उसी बचाए हुए पैसे से आप अपने क्वालिफिकेशन पे खर्च कीजिए ताकि आपको डिग्री मिले। और जब एक बार आपको अच्छी डिग्री मिल जाएगी तो अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, और जब नौकरी मिल जाएगी तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। यानी आपको अगर 20,000 की भी नौकरी लग रही है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आपको ये आशा होगा कि मुझे हर महीना 20,000 रुपया मिलेगा। उसके अनुसार आप बहुत सारी चीज़ों को सेटलमेंट करके, बहुत सारी चीज़ों को EMI पे लेके अपने शौक को पूरा कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट वे, ना कि अपने शौक को पहले पूरा कर लें और पढ़ाई को बीच में ड्रॉप कर दें। तो जो भी मेरे भाई या मेरी बहनें किसी भी वजह कर पढ़ाई को बीच में ड्रॉप कर चुकी हैं, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले जैसे कि कुछ बातें तो वीडियो में बोलकर ही मैंने आपको मोटिवेट किया, तो जब आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन आएंगे तो भी हम लोग मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे ताकि आप फिर से पढ़ें और खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। अगर आपकी पढ़ाई चाहे वो ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, BBA हो, MBA हो, BSc IT हो, MSc IT हो, BCA हो, MCA हो, B फार्मा हो, D फार्मा हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, BTech हो, ANM हो, GNM हो, या किसी भी पढ़ाई को आपने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया है तो घबराइए नहीं। आपको जानकर खुशी होगी कि वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी एक 14 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे AICTE एंड UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ का ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर है। यानी हम आपके सपनों को साकार करने में, आपको खूब पढ़ने में और खूब आगे बढ़ने में पूरा सहयोग करेंगे। बिकॉज हम लोग को ऑथराइजेशन मिला है कि हम आपको एडमिशन दिला सकते हैं, वो भी कम बजट में, कम समय में, मोटिवेशन के साथ, गाइडलाइन के साथ, ताकि आपकी मंजिल आपके कदमों में हो। लेकिन दोस्त, सपने देखने से साकार नहीं होते। सपने साकार कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि अपने खर्च पे कंट्रोल करें, पैसे को बचा के पढ़ाई पे खर्च करें, साथ ही साथ तुरंत से नीचे दिए नंबर पे फ़ोन करें, हम लोग से कंसल्ट करें, हम लोग आपको गाइड करेंगे और अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे ताकि बढ़े हमारा देश और आगे बढ़े हमारा देश। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो जो भी युवा किसी भी वजह का पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके हित के लिए इस वीडियो को उन तक पहुँचाएँ, अपने व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर करें, जितने भी सोशल मीडिया जानते हैं उसमें शेयर करें। जो भी मेरे गार्जियन जिनके बच्चे किसी भी वजह का बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं,
वो आज सऊदी दुबई में हैं, अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे किसी वजह कर, उनके हित के लिए ये वीडियो उन तक भी पहुँचाएँ, ताकि मोटिवेशन से भरा हुआ वीडियो उन तक पहुँचे, वो मोटिवेट होकर पढ़ना शुरू कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मन में ये आशा रखते हुए कि आप हमारे वीडियो को देश विदेश में फैलाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ने में सहयोग देंगे यानी शेयर करेंगे, आपका भाई आज ही पे विदाई लेता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।